वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.6 लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर को हम लोकेट करेंगे, यानी नंबर लाइन पे वो कहाँ आएगा ये देखेंगे और उनका कंपेरिजन भी करेंगे, कौन छोटा कौन बड़ा, इसकी भी बात होगी। लेट अस कंसीडर द डेसिमल नंबर 1.4। तो एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं 1.4। इट इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड 4 टेंथ्स। 1.4 को आप फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करो तो 1 तो पूरा पूरा आएगा और डेसिमल के बाद जो होती है वो 1/10 वाली प्लेस होती है, यानी हम कह सकते हैं 1 एंड 4 टेंथ। तो 1 यूनिट तो पूरा पूरा है और 4 टेंथ्स। 1.4 का मतलब ये है। दिस मीन्स दैट यूनिट बिटवीन 1 and 2 इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड 4 सच पार्ट्स आर टेकन। अब जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर 4 टेंथ आ रहा है, यानी 10th वाला पार्ट भी आ रहा है, और 10th वाला पार्ट कब आता है? जब एक यूनिट के हम 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं। 4 टेंथ चाहिए तो ऐसे ही 4 पार्ट हम ले लेंगे। तो 1 एंड 4 टेंथ ये आएगा कहाँ? यानी 1 में 4 टेंथ और ऐड किया जा रहा है तो 1 से आगे ही आएगा, लेकिन 2 से पहले आएगा क्योंकि 1 समथिंग है ना। 1 एंड 4 टेंथ, या हम कह सकते हैं 1.4, तो ये 2 से कम है। तो हम कह सकते हैं 1.4 लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड डिवाइड द यूनिट बिटवीन 1 and 2 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये इस तरह से नंबर लाइन आप ड्रॉ कर देना। 1.4 1 और 2 के बीच में आएगा तो हमने एक साइड 1 लिख दिया और इधर हमने 2 मार्क कर दिया। अब 1/10 वाला पार्ट इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब 1 से लेके 2 तक ये जो पूरी एक यूनिट है इसके 10 इक्वल पार्ट्स हम करेंगे। 4 टेंथ है ना, तो मतलब जो 4th वाली लाइन है वहां आएगी ये वैल्यू। तो ये 1st 2nd 3rd 4th, ये यानी ये जो आप लाइन देख रहे हो बीच में ये 1/10 वाली स्केल है, इसमें 4th वाली लाइन तक हम जाएंगे तो यहां मिलेगा हमको 1.4। टेक द 4th पार्ट एंड वी हैव 1.4 ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरीके से 1.4 आपको नंबर लाइन पे मिल जाएगा। नेम ऑल द डिविजन्स बिटवीन 1 and 1.1 ऑन द नंबर लाइन। अब नीचे देखो आप, ये आपका 1 है, ये 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है। आपसे कह रहा है 1 और 1.1 के बीच में जो डिविजन्स हैं उसके नाम बताओ। देखो पहला काम हमको ये करना है कि वो स्केल कौन सी है जिस पे वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। कैसे पता करेंगे? देखो हमसे कह रहा है 1 और 1.1 के बीच में ना, मतलब 1 से लेके 1.1 तक ये टोटल वैल्यू है कितनी? 1.1 का मतलब 1 and 1/10 और 1 तो 1 ही है, तो ये 1 है और ये 1/10 है। इसका मतलब इसके बीच का गैप कितना होगा? 1/10 होगा कि नहीं? तो 1/10 कह लो या डेसिमल के फॉर्म में 0.1 कह लो। तो यहां से यहां तक का जो गैप है ये 1/10 का, या हम कह सकते हैं 0.1 का है। ये जो छोटी छोटी लाइन आप देख रहे हो इसने इस 1/10 के, या हम कह सकते हैं 0.1 के 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो ये आप जानते हो 1/10 के अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं तो वो बन जाता है 100th। हर एक पार्ट जो होगा, यानी यहाँ पर हर एक जो छोटी लाइन है वो 100th को शो करेगी। डेसिमल के फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, वो 0.01 को शो करेगी। तो अब सारे डिविजन्स की वैल्यू आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि स्केल जिस पे हमको चलना है, जिस पे नंबर्स हमको शो करने हैं, वैल्यू दिखानी है, वो 100th वाली है। तो ये यूनिट वाली प्लेस हो गई डेसिमल, फिर ये 1/10 आता है, 100th आता है। 1 के बाद जस्ट ये पहली लाइन की वैल्यू हमको बतानी है, तो 1 तो पूरा पूरा आ गए। उसके बाद 10th वाले पे हम कुछ नहीं चले, सीधे 100th वाली स्केल पे पहुंच गए। ये 1 1 ही थी, 1 यूनिट स्केल, उसके बाद 100th वाली स्केल चल रही कि नहीं? तो ये पहली वाली लाइन क्या वैल्यू देगी कि 100th वाली प्लेस पे वैल्यू 1 है, 10th का कुछ नहीं है तो इसके यहाँ 0 रख देंगे। इसका मतलब ये जो प्लेस है ये है 1.01। फिर जो सेकेंड वाली प्लेस है वो कौन सी होगी? 100th वाले की जगह आपको 2 रख देना है। 1.02, 1.03 और 1.04 तो आपको लिखा ही है ऊपर, वहां से भी आइडिया लगा सकते थे कि कैसे स्केल मूव कर रही है। 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, फिर ये 1.09 और फिर ये वाली क्या होगी? 1.10। और लास्ट में अगर 0 आता है डेसिमल वाले नंबर के तो उसको हटा सकते हैं, यानी सिंपल 1.1 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो सारे डिविजन्स का नाम हमने रख दिया। 100th वाली स्केल पे चल रहे थे तो नंबर कैसे इंक्रीज होगा? डेसिमल के बाद जो सेकंड वाली प्लेस है यहाँ पर नंबर चेंज हो रहा है, तो 1.0 तो वही है, फिर यहाँ 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। तो मेन चीज आपको ये पहचानना है कि स्केल कौन सी। स्केल पहचान गए तो आगे मूव कर जाओगे। आइडेंटिफाई एंड राइट द डेसिमल नंबर्स अगेंस्ट द लेटर्स। तो ये जो लेटर्स यहाँ ABCD दिए हैं इसकी जगह आपको डेसिमल नंबर लिखना है। पहले स्केल पहचानो कि ये कौन सी स्केल है, छोटी छोटी लाइन वाली। तो ये देखो 5 है, ये 5.1 है। अभी जैसा कि हमने ऊपर देखा था 1 और 1.1, मतलब इसके बीच का जो गैप है ये 1/10 का है, या हम कह सकते हैं 0.1 का है। इस गैप के 10 इक्वल पार्ट्स किए गए इस लाइन से। इसका मतलब ये अंदर वाली स्केल कौन सी है? 100th वाली है। तो ए आपका क्या होगा? यूनिट वाली प्लेस डेसिमल, ये 1/10 वाली प्लेस है, ये
100th वाली प्लेस है, तो 5 तक तो पूरा पूरा चले, उसके बाद 10th वाला कुछ नहीं चले ना, एक ही हम बात कर रहे हैं। 100th वाली स्केल पे सीधे मूव करने लगे तो 10th वाले पे 0, 100th वाले पे ये 9th वाली लाइन है, यहाँ से अगर काउंट करो तो 9th वाली लाइन है, तो ये आ जाएगा 5.09। अभी बताओ, देखो ये 5.1 यहाँ तक तो आ गए हम, 5.1। उसके बाद ये थर्ड वाली जो लाइन है, तो 100th वाली स्केल पे क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ से आ गया 5.13। अच्छा, आप ऐसे भी देखो कि ए हमारा 5.9 था, फिर उसकी अगली वाली लाइन 5.1, इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, लास्ट में अगर 0 हो डेसिमल वाले नंबर के तो हटा भी सकते हैं, और चाहे तो हम लगा सकते हैं। तो 5.1 को 5.10 लिख सकते हैं, मतलब हो क्या रहा है 5.09, 5.10, फिर 5.11, फिर 5.12, 5.13, अब इसी तरह काउंट करते चले जाओ, 5.14, 5.15, 5.16, 17, 18, 19, 5.20, यानी 19 के बाद 20 आता है कि नहीं, तो सी क्या हो जाएगा 5.20। अब लास्ट में 0 हटा सकते हो, सिंपल 5.2 हम लिखेंगे। अच्छा, ये 0 क्यों हटाते हैं, अभी आगे हम यही देखेंगे कि अगर डेसिमल वाले नंबर के लास्ट में बिल्कुल राइट साइड या लेफ्ट साइड, किसी भी साइड हम देख लें, एकदम लास्ट में जो जीरोज आ रहे हैं उसको हम हटा सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो हम लगा भी सकते हैं। तो 5.20 तक पहुँच गए। इस तरह करते करते 5.3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ा दो 5.30, तो डी आ जाएगा 5.31, क्योंकि ऐसे ही चल रहे ना, 9, 10, 11, 12, 13 आ गया, फिर ये 20 आ गया, फिर ये 30 आ गया, 31 आ गया, इस तरह से देख लो। नहीं तो जैसे ये मैं बता रहा था नीचे, वैसे भी कर सकते हो। जैसे डी वाला आपको निकालना है, तो आपने देखा ये 5.3 तक तो चल चुके हैं, तो यूनिट वाली प्लेस पे 5, 10th वाले पे 3, 100th वाली स्केल पे ये बस 5.3 के जस्ट पहली वाली स्केल है, तो 5.31, देखो वहाँ से भी आ गया। तो आंसर निकालने के कई तरीके आप जाने रहो, जब जो सा आसान लगे वो आप यूज़ कर लो। देयर इज़ ज़ीरो डिलेमा। डिलेमा कहते हैं उलझन को, यानी किसी चीज़ के बारे में आप ये सोचने लगो, जैसे कई सारे ऑप्शन आपके सामने हो कि ऐसा करें कि ऐसा करें, इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो डिलेमा कहलाती है। तो ये ज़ीरो डिलेमा क्या है, इसको चलिए जानते हैं। सोनू सेज दैट 0.2 कैन बी रिटन एज 0.20, 0.200। तो सोनू ने कहा कि 0.2 को हम 0.20 या 0.200 लिख सकते हैं, यानी बिल्कुल लास्ट में हम जीरोस बढ़ा सकते हैं। ज़ारा थिंक्स दैट पुटिंग 0 ऑन द राइट साइड में अल्टर द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर। अब ज़ारा का सोचना ये है कि अगर राइट साइड अब डेसिमल वाले नंबर के 0 लगाओगे तो उससे डेसिमल नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? हम किसकी बात कर रहे हैं, एक डेसिमल वाला नंबर हो जिसके लास्ट में जीरोज हो, ठीक है। यहाँ राइट साइड की भी बात कर रहा है कि राइट साइड में लास्ट में अगर जीरोज हो तो उस जीरो को अपने से हम लगा सकते हैं, या इंक्रीज कर सकते हैं, या कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, आप बताओ। वी कैन फिगर दिस आउट बाय लुकिंग एट द क्वांटिटीज दीज नंबर्स रिप्रेजेंट यूजिंग प्लेस वैल्यू। देखो, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि वो जो नंबर है वो कितनी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वही सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब वैल्यू वही है, वैल्यू चेंज नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 6 एप्पल्स हैं, या मैं कहूँ मेरे पास 3 का जो डबल होता है ना उतने एप्पल हैं। 3 का डबल मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 6 आ जाएगा। तो मैं कहूँ 3 का डबल या कहूँ 6, दोनों चीज़ें वैल्यू सेम है ना। हालांकि देखने से लग रहा है ये 2 × 3 ये तो 6 है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों सेम होंगे। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। वो जो डेसिमल नंबर है वो कितनी क्वांटिटी को बता रहा है, अगर वो क्वांटिटी सेम है तो मतलब वो नंबर सेम है। तो ये टेबल आपको बना है, पहले कॉलम में आपको डेसिमल नंबर दिया है, तो 0.2 का मतलब क्या है, डेसिमल से लेफ्ट साइड हमारी यूनिट्स वाली प्लेस होती है, तो ये 0 है, और डेसिमल के जस्ट राइट साइड 10th वाली प्लेस होती है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यूनिट्स वाले वैल्यू तो 0 है, 10th वाली 2 है। 100 तो 1000 है नहीं, तो मतलब ये कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 लिख दो या फिर कुछ ना लिखो, बराबर ही है। 0.20 की बात कर लें तो यहाँ यूनिट्स वाली वैल्यू 0 है, 10th वाली 2 है, 100th वाली 0 है। 0.200 की बात कर लें, यूनिट्स 0 है, 10th आपका 2 है, 100th 0 है, 1000th 0 है। अब इन तीनों में आप बताओ कि इन तीनों नंबर में कौन सी क्वांटिटी आपको मिल रही है। भाई यूनिट्स 100, 1000 तो कुछ नहीं मिला ना, सिर्फ तीनों में हमको 10th वाली वैल्यू मिल रही है, वो भी 2। तो इसका मतलब ये तीनों क्वांटिटी इक्वल होगी, क्योंकि तीनों के पास 2 10th है, इसके अलावा और कुछ नहीं किसी के पास, तो ये तीनों वैल्यू इक्वल होगी। हालांकि देखने से लग रहा है कि हाँ इसमें लास्ट में 0 लगा है, इसमें लास्ट में 2 0 लगा है, लेकिन वैल्यू इसकी इक्वल होगी क्योंकि ये सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्वांटिटी कौन सी है कि ये तीनों ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 10th है। अब आगे आ जाओ, 0.02 का मतलब क्या है, यूनिट्स वाली वैल्यू 0 है, 10th वाली 0 है, डेसिमल की सेकंड वाली पोजीशन पे हमको 2 लिखा है ना, मतलब ये 100th वाली प्लेस ये 2 है, तो ये वैल्यू अलग हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 100th है, 10th एक भी नहीं है। तो ऊपर के जो 3 हैं इनसे ये अलग है, क्योंकि ऊपर किसी के पास 100th वाली वैल्यू नहीं थी,
इसके पास 100th वाली 2 क्वांटिटी है, ऊपर तीनों के पास 2 ठो 10th था, इसके पास 10th कोई नहीं है, 0 है। अगले नंबर पे आ जाओ 0.02, यूनिट्स वाली वैल्यू 0, 10th वाली 0, 100th वाली 0, 1000th वाली 2, तो ये भी बाकी सबसे अलग है। ऊपर किसी के पास 1000th वाली कोई क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इसके पास 2 ठो 1000th वाली है और बाकी इसके पास कुछ नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों तो सेम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई? अगर आप ध्यान दो कि लास्ट में अगर 0 बढ़ा रहे हैं, 1 लगा लो, 2 लगा लो, तो वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो 0.2 क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा था वही ये लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर बीच में कहीं अब 0 इंक्रीज़ कर दोगे, जैसे देखो ये 2 से पहले इंक्रीज़ कर दिया डेसिमल के बाद, यहाँ बीच में 0 आ रहा है, इधर 2 है, तो उससे वैल्यू चेंज हो जाएगी। We can see that 0.2, 0.20 and 0.200 are all equal as they represent the same quantity, that is 2/10. But 0.2, 0.02 and 0.002 are different. तो इन तीनों में लास्ट में सिर्फ 0 हम बढ़ा रहे थे और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बीच में 0 घुसा दे रहे हैं, तो इसकी वजह से सबकी वैल्यू अलग हो गई। कैन यू टेल विच ऑफ दीज इज स्मॉलेस्ट एंड विच इज लार्जेस्ट? क्या आप बता सकते हो इनमें सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है? देखो सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर हम लिखें उसमें जो चीज़ जितनी लेफ्ट में होगी वो उतनी बड़ी होगी, यानी लेफ्ट वाली प्लेस बड़ी होती है। आप जानते हो ना, वंस, फिर टेंस, फिर 100, 1000, इस तरह चलता जाता है। तो जैसे हम लेफ्ट में चलते चले जाते हैं डेसिमल के, वैसे वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है, वो प्लेस वैल्यू बड़ी होती चली जाती है। और डेसिमल की जैसे राइट साइड हम चलते चले जाते हैं, वैल्यू छोटी होती जाती है। पहले 1/10 आएगा, फिर 100th आएगा, फिर 1000th आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यूनिट्स वाला वैल्यू किसी के पास नहीं है, वैल्यूज़ हमको 10th, 100th और 1000th में ही मिलेगी। तो 10th, 100th, 1000th में सबसे बड़ी क्वांटिटी है 10th वाली। तो 0.2 के पास 2 ठो 10th है, तो ये सबसे बड़ी क्वांटिटी हो गई। वहीं 0.02 की बात कर लें तो उसके पास 2 ठो 1000th है, यानी सबसे छोटी प्लेस वैल्यू रखने वाली क्वांटिटी है। तो इसलिए 0.02 ये स्मॉलेस्ट होगा। तो स्मॉलेस्ट हो गया 0.02 और लार्जेस्ट हो गया 0.2। तो ये 0 लगाने और हटाने वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज़ बिल्कुल याद रखना कि जैसे डेसिमल है उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड बिल्कुल लास्ट में जो ज़ीरोज़ आते हैं उसको हम हटा भी सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो हम लगा सकते हैं। जैसे हमारा नंबर लिखा है 58.71। अब हम चाहे तो इधर लास्ट में ज़ीरोज़ बढ़ा सकते हैं, अपने से कितने भी चाहे बढ़ा दो। इसी तरह से आप यहाँ पीछे भी चाहे ज़ीरो ज़रूरत पड़े तो बढ़ा सकते हो, और अगर लगा है तो हटा सकते हो। 1 हटाना है, 2 हटाना है, 3 हटाना है, इधर से आपने तीनों हटा दिए। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट वाले की बात हो रही है, बिल्कुल लास्ट राइट साइड या बिल्कुल लास्ट लेफ्ट साइड जो ज़ीरोज़ आएंगे वो लगा और हटा सकते हैं। अगर बीच में कहीं आ गया तो उसको नहीं हटा सकते। जैसे मान लो ऐसे ही लिखा है 58.007, अब ये ज़ीरोज़ हटा नहीं सकते क्योंकि ज़ीरोज़ लास्ट में नहीं है, लास्ट में एक 7 आ रहा है, 9 0 नंबर है। अगर ये सिंपल ऐसे लिखा होता तो हटा सकते थे। तो ये पॉइंट याद रखना। विच ऑफ दीज आर सेम? अब इनमें से कौन सा सेम है आप बताओ। पहले जहाँ पर जो 0 हटा सकते हैं उसको हटाएं तो चीज़ें हमको दिखने लगेगी। जैसे ये देखो 4th वाला नंबर, यहाँ लास्ट में 0 है ना, इसको हटा सकते, चलो हटा दो। और यहाँ इसका हटा सकते, ये हटा दिया हमने, इधर हमने ये हटा दिया, इधर पीछे लगा इसको हटा दिया। अब आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। आप देखो ये 4.5 है और ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, तो ये तीनों सेम है। और अगर आप देखो तो ये 4.05 है और कहीं है ये 4.05 और कुछ नहीं है। तो एक्स्ट्रा वाले जो 0 जो हम हटा सकते थे वो हटा दिए, तो हमको चीज़ें दिखने लगी कि कौन कौन सेम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4.5, 4.50 एंड 4.50 आर सेम। इसी तरीके से 4.05 एंड 4.050 आर सेम। तो ये इसका आंसर हो गया। Observe the number lines in figure A below. At each level, a particular segment of the number line is magnified to locate the number 4.185. अब फिगर ए को आप ऑब्जर्व करो, ये है हमारी फिगर ए। इसमें क्या कह रहा है, हर लेवल पे एक पार्टिकुलर सेगमेंट, एक हिस्सा नंबर लाइन का, इसको मैग्नीफाई किया जा रहा है, जूम किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, ताकि एक नंबर है 4.185 उसको लोकेट किया जा सके। आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर इन द लास्ट नंबर लाइन इन फिगर बी डिनोटेड बाई क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरीके से आपको बी वाले में करना है, लेकिन पहले ए वाला समझ ले कि यहाँ क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर हमारी स्केल बनी है, ये 0 लिखा है, ये 10 लिखा है और बीच में आप देख सकते हो 9 लाइन्स हैं। तो इसका मतलब ये स्केल 1 यूनिट वाली है। पहला काम हमको क्या करना होता है, स्केल पहचानना होता है कि कौन सी स्केल है। तो ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको ये एरो दिखा रहा है छोटी सी कि ये वो नंबर है जो हमको चाहिए, लेकिन ये कहाँ पर एग्जैक्टली आ रहा है ये हमको नहीं पता चल रहा है। तो इसको हम जूम करेंगे, ये इतना जो रीजन है 4 और 5 के बीच वाला, इसको जूम कर देते हैं। तो ये आप यहाँ देखो, ये आपका 4 हो गया और 5 हो गया। अब 4 से लेके 5 तक ये जो 1 यूनिट है
इसके फर्दर हम डिवीजन करेंगे ताकि उस नंबर को लोकेट कर सकें। तो ये हमारी यूनिट वाली स्केल थी। ये कौन सी स्केल होगी? देखो यहाँ 4 से लेके 5 तक ये जो 1 यूनिट है इसके 10 इक्वल पार्ट्स किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये 1/10 वाली स्केल है, या हम कह सकते हैं 0.1 वाली स्केल है। तो 4 के बाद आएगा हमारा ये 4.1, ये आएगा 4.2, इस तरह ही चलेगा। तो अब कह रहा है ये वाला जो रीजन है इसको जूम करो, क्योंकि ये नंबर यहाँ पर है, एरो से दिखा रहा है। तो अब 4.1 और 4.2 वाला जो रीजन है इसको हमने मैग्नीफाई कर दिया। तो ये देखो एक किनारे 4.1 है और ये 4.2 है। अब ये कौन सी स्केल है? 4.1 और 4.2, इसके बीच में 1/10 का गैप है, ये कह सकते हैं 0.1 का गैप है। इसके फर्दर हम 10 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, तो 1/10 के 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो ये 1/100th आ जाएगा, यानी ये स्केल हमारी 1/100th वाली है। तो 100th वाली पोजीशन कौन सी होती है? ये हमारी यूनिट वाली है डेसिमल, ये 10th वाली है 100th वाली, यानी यहाँ पर नंबर डेसिमल के 2 डिजिट तक जाएगा। तो पहले ये जो नंबर दिए हैं इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, ये 4.1 है, आगे अपने 0 लगा सकते हैं, ये 2 है, आगे यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब 4.10 और 4.20 इसके बीच में नंबर्स लिखते चले जाओ। ये आपका आएगा 4.11, 4.12, 4.13, ये आ जाएगा 4.18 और ये 4.19। तो अब एरो आपको यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ पर है वो नंबर। तो ये इतना रीजन हमने फिर से जूम कर दिया, तो देखो ये 4.18 और 4.19 इसके बीच में नंबर कह रहा है कि ये यहाँ पर है। अब इसके डिवीजन हम कर देंगे, तो 100th वाली स्केल का 10 डिवीजन करोगे तो आपको मिलेगी 1000th वाली स्केल। डेसिमल में हम कैसे लिख सकते हैं? ये यूनिट वाली प्लेस है, पॉइंट, 10th वाली प्लेस, 100th वाली प्लेस, 1000th वाली प्लेस, यानी यहाँ पर जो वैल्यूज हमको मिलेगी वो डेसिमल के 3rd नंबर तक मिलेगी। और जो हमारा नंबर था जिसको हमको लोकेट करना था वो भी ऐसे ही था कि देखो डेसिमल के बाद 3rd प्लेस तक जा रहा था, 1/10 वाला, 100th वाला, 1000th वाला। तो पहले हम 4.18 में या लास्ट में 0 लगा दें ताकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक नंबर हमारे लिखे हों, और 4.19 यहाँ पे 0 कर दो। तो अब इतना फोकस करो, डेसिमल के बाद वाला 180 है और ये 190 है, बस बीच के नंबर्स आप आसानी से लिख सकते हो। ये होगा 4.181, 4.182, 183, 184, 185, 4.185 हमको चाहिए था, तो ऐसे हमको मिल गया। अब बी वाला हम कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में जो आपको नंबर दिखा रहा है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ये टॉप पे देखो आपको स्केल क्या दी है, ये कह रहा है कि इधर 0 है, इधर 10 है, यानी ये 1 यूनिट वाली स्केल है। 1 के गैप पे नंबर बढ़ेगा, 0 के बाद 1 2 3 4। मेन फोकस हमको यही करना है, पूरी स्केल नहीं बनानी, कि एरो हमको कहाँ दिखा रहा है, 3 और 4 के बीच में। तो ये वाला रीजन हम जूम कर देंगे, तो जब जूम करते हैं तो जिसके बीच में नंबर आ रहा है वो दोनों कॉर्नर पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4, क्योंकि 3 और 4 के बीच के रीजन को हमने जूम किया है। अब 3 से लेके 4 तक ये 1 यूनिट है, ये लाइन खींच के 10 इक्वल पार्ट्स किए जा रहे हैं। इसका मतलब अगली स्केल हमारी ये 1/10 वाली है, तो ये 3 है, तो ये आएगा आपका 3.1। तो अब ये रीजन एरो हमको यहाँ दिखा रहा है 3 और 3.1 के बीच में, तो इस हिस्से को अगर हम जूम करें तो ये तो 3 हो गया, ये हो गया 3.1। तो अब ये 1/10 वाली जो पूरी स्केल थी इसके 10 इक्वल पार्ट्स किए गए, तो अब हमको मिल गई 100th वाली स्केल। तो 3.1 को हम 3.10 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 100th वाली स्केल पे चलने के लिए हमको डेसिमल के बाद 2nd नंबर तक वैल्यू चाहिए, तो 2nd प्लेस तक इसको हमने कर दिया। इसके जस्ट पहले क्या होगा, 3.09 होगा, 3.08, 3.07 और ये वाली लाइन आपकी 3.06 और ये 3.05। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देख लो, 3 तक पूरा आ गया ना, फिर ये 100th वाली स्केल है तो हम ऐसे कर देंगे, ये लाइन खींचा है, डेसिमल लगाई, ये 10th वाली प्लेस है, 100th वाली प्लेस, 3 तक तो पूरा चल गया। अब 100th वाली स्केल पे चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 5th वाली लाइन ना, तो 10th पे तो कुछ नहीं चले, 100th पे सीधे 5, तो ये 3.05 मिल गया। फिर इसकी जस्ट वाली लाइन 100th वाली स्केल में 6th वाली लाइन होगी, तो ये 3.06 हो जाएगा, ऐसे भी आप देख सकते हो। तो फिर से 3.05 और ये 3.06 इस वाले रीजन को जूम किया जा रहा है, यानी 100th के भी 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए हैं। तो अब स्केल बन गई 1000th वाली, और ये एरो हमको दिखा रहा है कि ये वाली लाइन तक आएगा। तो यूनिट वाली प्लेस, पॉइंट, 10th वाली स्केल, 100th वाली स्केल, 1000th वाली स्केल, 3.05 तक तो हम चल चुके हैं, तो 3.05 हमने लिख दिया। अब 1000 वाली स्केल पे कौन सी लाइन आ रही है, यहाँ से काउंट करो तो ये 9th वाली लाइन आएगी, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं ये 9। तो ये जो वैल्यू है जो एरो से शो कर रहा है बेसिकली ये आपका है 3.059। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि भैया ये हमारा 3.06 था, यहाँ पर हमने एक और 0 बढ़ा दिया ताकि 1000 वाले के लिए भी प्लेस बना सके, तो 3.060, तो 60 है, 60 से पहले क्या आता है 59, तो 3.059 आ गया, जस्ट एक पहले वाली लाइन है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो नंबर क्या आ गया 3.059, ये है वो नंबर जो कि यहाँ शो कर रहा है।
मेक सच नंबर लाइन्स फॉर द डेसिमल नंबर्स। ए वाला है 9.876 और बी वाला है 0.407। तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो देखो ऐसे आपको स्केल बना देनी है। ये हमारा 0 होगा, ये 10 होगा। अच्छा, हमको नंबर कौन सा प्लॉट करना है? 9.876, यानी 9 से आगे आएगा। तो 9 आपका ये है, इसी से आगे कहीं आएगा। तो अगर देखो 9.876 समथिंग है ना, यानी इसके अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स करें तो 8th वाली लाइन, तो ये नंबर 10 के करीब होगा। 9 और 10 के बीच में होगा, लेकिन एक आइडिया लग रहा है कि 10 से करीब होगा। तो यहाँ हम एरो ऐसे दिखा देंगे। तो अब इस रीजन को हम जूम करते हैं। तो ये हो गया हमारा 9, ये हो गया 10। तो ये यूनिट वाली स्केल थी, ये 1/10 वाली स्केल है। मतलब ये 9.1, 9.2, 9.3, हमारा क्या है नंबर 9.8 ना। तो 9.8 यहाँ पर आएगा, 9.9 यहाँ पर आएगा। मतलब वो नंबर 9.8 समथिंग है, यानी 9.8 और 9.9 के बीच में होगा। तो जैसे हम यहाँ लगा देते हैं कि ये यहाँ पर कहीं होगा। तो 9.8 और 9.9 के बीच में है ना, तो इस रीजन को हम जूम करते हैं। तो ये 9.8 हो गया और ये 9.9 हो गया। अब इसके 10 इक्वल पार्ट्स करें, मतलब ये वाली स्केल हमारी 100th वाली है। तो यहाँ पर अगर हम 0 बढ़ा दें और इधर 0 बढ़ा दें तो 9.80 और ये 9.90 है। तो 9.87 कहाँ पर आएगा? 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। तो ये आएगा 9.87 और ये वाली जो लाइन है ये आएगी 9.88। तो 9.87 और 9.88 इसके बीच में आएगा वो नंबर। तो यहाँ पर एरो लगा के हम दिखाएंगे कि वो नंबर यहाँ कहीं आएगा। तो अब इस रीजन को आप जूम करो तो 9.87 और ये 9.88, हमारा नंबर है 9.876। तो अगर यहाँ हम 0 बढ़ा दें और इधर भी 0 बढ़ा दें तो 9.870, 9.871, 72, 73, 74, 75, 76। तो ये वो लाइन है जो हमको वैल्यू देगा 9.876 की। इसको आप बड़ी आसानी से ऐसे भी कर सकते हो कि एक एक प्लेस आप देखते जाओ। पहले हमको 9 को लोकेट करना है। 9.876 है ना, मतलब 9 के आगे। तो कहाँ पर आएगा? तो ये यूनिट वाली जो स्केल है पहले वाली, इसमें जो 9th वाली लाइन है और 10th वाली लाइन इसके बीच में आएगा। तो यहाँ हमने लोकेट कर दिया। फिर सेकंड वाली स्केल 10th वाली है, तो 10th वाले पे हमको 8 चाहिए। बेसिकली 876 है, मतलब 8 से आगे। तो 8th लाइन और 9th लाइन इसके बीच में वो नंबर होगा। तो 8th लाइन ये है, 9th लाइन ये है, तो इसके बीच में हमने एरो लगा दिया कि यहीं कहीं आएगा। फिर 100th वाली स्केल आ गई, तो 100th वाली प्लेस पे कौन सा नंबर लिखा है? देखो ये 7 लिखा है। बेसिकली 7 उसके बाद 6 है, मतलब 7 और 8 के बीच में आएगा 100th वाली स्केल में। तो 100th वाली स्केल में 7th लाइन कौन सी है? ये है। 8th लाइन ये है, तो इसके बीच में आएगा। फिर ये 1000th वाली स्केल है। 1000th वाली प्लेस पे कौन सा नंबर है? 6 है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब एग्जैक्टली 6 पे ही हमको पहुंचना है। तो 1000th वाली स्केल पे जो 6th लाइन है वो ये वाली है। तो इस तरीके से आप फास्ट भी कर सकते हो। अब बी वाला नंबर है 0.407। तो पहले यूनिट्स वाली स्केल बनाएंगे हम। ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 होगा, 2 होगा, इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन 0 पॉइंट समथिंग है ना, मतलब 0 और 1 के बीच में आएगी ये वैल्यू। इसका मतलब जो नंबर हमको चाहिए वो इस रीजन में हमको मिलेगा। इसको एरो से हम दिखा सकते हैं कि यहाँ कहीं वो नंबर होगा। अब अगला वाला नंबर देखो, 10th वाली प्लेस में हमारा 4 है, लेकिन 4 के आगे 07 भी लिखा है। मतलब 10th वाली स्केल पे 4 और 5 के बीच में नंबर आएगा, क्योंकि 4 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो अब ये हमारी 10th वाली स्केल है, इसमें हमारा ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। इसी को तो हमने जूम किया है। तो ये आपका 0.1 होगा, 0.2 होगा, इस तरह करते करते ये वाली जो लाइन है ये है 0.4। लेकिन हमारा जो नंबर है 0.407 नहीं, 0.4 से थोड़ा आगे, कह सकते हैं 0.4 और 0.5 इसके बीच में होगा। तो 4 के बाद 0 है, मतलब ये 0.4 से काफ़ी करीब है। तो ऐसे हम एरो दिखा देते हैं कि यहाँ कहीं होगा। अब इस इतने रीजन को हम जूम करते हैं, 0.4 और 0.5 वाला रीजन। तो ये हो गया 0.4, ये है 0.5। अब ये है हमारी 100th वाली स्केल। 100th वाली स्केल में हमको 0 ढूंढना है। अच्छा, ये 0.4 इसके आगे हम 0 लगा दें ताकि हम 100th वाली स्केल के नंबर शो कर सकें। तो 0.40 है और ये 0.50 है। इसका मतलब ये 0.41 होगा, 0.42, 0.43। हमारा नंबर 0.40 समथिंग है। मतलब वो नंबर कहाँ होगा? 0.40 और 0.41 के बीच में। भाई 0.40 ये है, 0.41 ये है। जो नंबर हमको चाहिए वो है 0.407, यानी 40 से थोड़ा आगे, लेकिन 41 से कम, क्योंकि ये 40 है, ये दो तो सेम ही है, मतलब इसी से थोड़ा आगे होगा। तो 0.40 और 0.41 के बीच में आएगा, मतलब वो नंबर यहाँ कहीं होगा। ये एरो सामने दिखा दिया। तो अब इस रीजन को हम मैग्नीफाई करेंगे।
तो ये था हमारा 0.40 और इसके जस्ट बाद वाला 0.41। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये है 0.40 और 0.41। अब ये हमारी 1000th वाली स्केल है। 1000th वाले में हमको 7th वाली लाइन पे जाना है, यानी एग्जैक्ट 7th वाली लाइन पे ही वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे चलते जाओ तो 7th लाइन हमारी ये है, मतलब वो नंबर हमारा यहाँ पर है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि 40 है, 1000th वाली स्केल है ना, तो तीसरी प्लेस पे भी हम 0 रख देते हैं और यहाँ हम 0 रख दें तो 400 है और ये 410 है। तो 401, 402, 403, 404, 405, 406 और ये 407, यानी 0.407, यही तो हमको चाहिए। तो ये नंबर है हमारा, ऐसे मिल जाएगा। तो 0.407। तो ये इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। इन द नंबर लाइन शोन बिलो व्हाट डेसिमल नंबर्स डू द बॉक्सेस लेबल A, B एंड C डिनोट। तो ये जो नंबर लाइन आपको बनी है यहाँ पर A, B, C, इसमें कौन से नंबर आएंगे। द बॉक्स विद B कॉरस्पॉन्ड्स टू द डेसिमल नंबर 7.5। कह रहा है जो B है यहाँ पर नंबर आएगा 7.5। अब ये कैसे आएगा। आर यू एबल टू सी हाउ, क्या आप देख पा रहे हो, मतलब आपको बता दिया कि 7.5 आएगा। अब आप सोचो कैसे आएगा 7.5। तो अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं चलिए समझते हैं इसको। देखो देयर आर 5 यूनिट्स बिटवीन 5 एंड 10। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले स्केल पहचानो कि कौन सी स्केल है। उसके लिए हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू दी है। जैसे हमको दिया है ये 5 है और ये 10 है। 5 से 10 ये हमारा 5 यूनिट्स बना। इसके कितने पार्ट्स किए जा रहे हैं आप देखो, यहाँ पर जो लाइंस ड्रॉ की गई है ये 9 लाइंस हैं। 9 लाइंस मतलब 10 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। तो 5 यूनिट के 10 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 यूनिट्स होंगे हमारे 5 और 10 के बीच में। भाई 10 - 5 करोगे तो 5 आएगा, मतलब 5 और 10 के बीच में 5 यूनिट्स का गैप है। डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, जैसे मैंने बताया कि इसके 10 इक्वल पार्ट्स किए जा रहे हैं। हैज़ एवरी 2 डिविजन्स मेक अ यूनिट। अब ये बताओ कि 5 यूनिट्स के 10 इक्वल पार्ट किए जा रहे हैं, तो एक यूनिट के कितने पार्ट हो रहे हैं, 2 पार्ट्स हो रहे हैं। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 पार्ट मिलके एक यूनिट बनाएंगे। तो 5 के बाद ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, ये पूरा मिलके एक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट होगा। तो ये वाली जो लाइन है वो कौन सी होगी, 6 होगी। 5 में एक यूनिट ऐड करो तो 6 आएगी। मतलब यहाँ पर एक लाइन छोड़ के अगला वाला हमको एक एक बढ़ता मिलेगा। तो ये 6 है और इसको छोड़ के ये 7, इसको छोड़ के ये 8, इसको छोड़ के ये 9 और एक छोड़ के ये 10 तो ऑलरेडी हमको दिया है। तो ये हमने ऐसे निकाल लिया। एंड सो एवरी डिवीजन इज 1/2 यूनिट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हर एक डिवीजन कितना होगा, 2 पार्ट मिल के हमारा एक यूनिट बना रहे हैं। तो एक पार्ट कितना होगा, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 यानी आधा। 2 पार्ट मिलके एक यूनिट बना रहे तो एक पार्ट आधा यूनिट रहा होगा, तभी तो आधा आधा मिलके एक हो गया। मतलब ये इतना हमारा 1/2 है, हाफ है। और 1/2 को डेसिमल के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, 1/2। अगर इसमें हम 5 मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में भी 5 मल्टीप्लाई कर दें, तो आप जानते हो फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो वैल्यू वही रहेगी। तो हमने 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 5/2 मल्टीप्लाई बाई 5 10। 5/10 को हम क्या लिखते हैं, अगर 10 हटेगा तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये 0.5, यानी हम कह सकते हैं 1.2 को डेसिमल में हम लिख सकते हैं 0.5। नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो 5 10th है, तो डेसिमल के जस्ट बाद वाली प्लेस हमारी 10th की होती है, तो यहाँ 5 आएगा, तो 0.5 यहाँ से भी बन गया। तो हर एक लाइन ये 0.5 की है। तो 5 और 5 में 0.5 ऐड करोगे तो ये 5.5 आ जाएगा। फिर 6 में 0.5 ऐड किया तो ये 6.5, ये 7 और ये 7.5। इसका मतलब बी क्या है हमारा 7.5 है और ए क्या है एग्जैक्ट हमारा 6 पे है, तो ए 6 हो गया। 8 के बाद ये 8.5, 9 के बाद ये 9.5, तो सी हमारा क्या हो गया 9.5। तो ए हमारा 6 है, बी 7.5 है, सी 9.5 है। व्हाट नंबर्स डू ए एंड सी डिनोट, तो हमने बता ही दिया। यूजिंग द सिमिलर रीजनिंग फाइंड आउट द डेसिमल नंबर्स इन द बॉक्सेस बिलो। अब इसी रीजनिंग का यूज़ करके जैसे हमने ऊपर किया उसी तरीके से आप यहाँ पर नंबर्स की वैल्यू बताओ। तो पहला काम किया मैंने आपको बताया, स्केल पहचानो। ये आपको 8 दिया है, ये 8.1 दिया है। आप देखो 8 से लेके 8.1 इसके बीच में 0.1 का गैप है, या हम कह सकते हैं 1/10 का गैप है। यहाँ पर 9 लाइन्स बीच में ड्रॉ की गई है, यानी इसके 10 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। तो 1/10 के 10 इक्वल पार्ट करोगे तो हर एक पार्ट 1/100 कहलाएगा। डेसिमल में हम लिख सकते हैं 0.01। तो ये हमारा 8 है और ये जो अंदर वाली लाइन्स है ये 1/100 वाली स्केल पे चल रही है। तो ऐसे हम प्लेस बनाते हैं डेसिमल, ये 1/10 वाली, ये 1/100 वाली। तो यूनिट्स वाली प्लेस पे हमने 8 रख दिया। इसके जस्ट बाद 100th वाली स्केल पे हमको ये डी मिल रहा है। 10th वाला कुछ नहीं है ना, 100th वाली पहली लाइन है तो 1, यानी डी आ गया हमारा 8.01। फिर ई कहाँ पर आ रहा है,
फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाली लाइन है। यानी 8 के बाद 100th वाली स्केल पे फिफ्थ लाइन, तो 8 तो पूरा 10th पे तो कुछ चले ही नहीं, हम 0, 100th वाले पे फिफ्थ लाइन, तो ई आ गया हमारा 8.05। एक तरीका तो ये है समझने का। दूसरा तरीका आप देखो, हमने ये देखा कि बीच में जो लाइन्स है वो 100th वाली स्केल है, तो 100th वाली स्केल में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक नंबर लिखा होता है। यहाँ पर देखो 1.8 एक ही डिजिट तक नंबर लिखा है, तो एक हम 0 बढ़ा देंगे। अब इसका उल्टा चलो, यानी 8.10 है ना, इससे पहले क्या रहा होगा, 8.09 रहा होगा कि नहीं, तो 8.09, 8.08, 8.07, 8.06 और 8.05, 04, 03, 02, 01 यानी 8.01। तो ऐसे भी आप देख सकते हो। तो 2 तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब ये नीचे इसको देखो, ये 4.3 है और ये 4.8 है, तो 4.3 और 4.8 इसके बीच में कितने का गैप है ये आप पहले बताओ हमको। 4 तो सेम है दोनों में, 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10 और 0.8 को 8/10, तो 3/10 और 8/10 में कितने गैप है, 5/10 का गैप है कि नहीं, यानी 8 - 3 कर दो, आ जाएगा 5, तो 5/10 जिसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.5। इसका मतलब यहाँ जो गैप है 0.5 का है, और ये जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं ये 9 लाइंस है, यानी 0.5 के 10 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। अच्छा 0.5 होता क्या है, फ्रैक्शन में 1/2, यानी आधे के 10 टुकड़े किए गए हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 1/2 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, आप जानते हो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिवाइड के बाद जो नंबर लिखा होगा वो इन्वर्स हो जाएगा, उलट जाएगा, 10 का 1/10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/20। अब 1/20 में अगर हम न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, 5/20 और 5 100, तो आ जाएगा 0.05। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्केल है वो 0.05 आगे बढ़ रही है, यानी 500 हर बार आगे बढ़ रहा है। तो 2 छोटी लाइन के बीच में जो गैप है वो 0.05 का है। तो 4.3 100th वाली स्केल के लिए हम यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं, तो 4.30। इसके बाद क्या आएगा, ये वाली लाइन 4.35, क्योंकि 0.5 इसमें ऐड हो रहा है ना, 0.5 का मतलब 500th, तो 4.3 में 500th और जोड़ दो, तो 100th वाली प्लेस पे 5 आ जाएगा। तो ये 100th वाली प्लेस पे 0 था, 100th वाले पे 5 आ जाएगा, फिर और एक 5 बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा 4.40, 4.45, और ये जी वाला क्या हो जाएगा 4.50, यानी 100th वाली स्केल पे 5 आगे बढ़ रहा है। तो 35 था, फिर 40, 45, 50 इस तरह से चला। तो एफ वाले पे क्या था, ये 4.35। अच्छा 4.5 क्लास में 0 है तो 0 हटा सकते हैं, तो जी बेसिकली 4.5 है। अब आप ऐसे भी देखो ज़रा कि ये 4.3 है, ये 4.4 है, ये 4.5 है, ये 4.6 है, 4.7 है, यानी एक एक छोड़ के यहाँ पर वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। तो ऐसे भी आप पहचान सकते थे कि क्या आएगा। हाँ देखो एच भी तो हमको प्लॉट करना है, तो 4.8 को हम 4.80 कह सकते हैं, इसमें 5 और बढ़ाओ 100th वाले में, तो एच आ जाएगा 4.85। विच इज़ लार्जर 6.456 और 6.465, तो इसमें से कौन लार्ज है ये आप बताओ। टू आंसर दिस वी कैन यूज़ द नंबर लाइन टू लोकेट बोथ द डेसिमल नंबर्स एंड शो विच इज़ लार्जर। तो इसका आंसर देने के लिए काम तो हम ये कर सकते हैं कि नंबर लाइन बना दें, फिर वहाँ पर लोकेट कर दें, जो जितना राइट साइड आता है नंबर लाइन पे वो उतनी बड़ी वैल्यू होती है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाई कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स एट ईच प्लेस वैल्यू एज वी डू विद होल नंबर्स। दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं कि हर प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट्स है उसको कंपेयर कर लो, जैसे होल नंबर्स में हम करते आ रहे हैं। जैसे हमारा नंबर लिखा है 87 और लिखा है 53, तो कंपेयर कैसे करते थे, 8 ये 10th वाली प्लेस पे है, यहाँ पर 5 10th वाली प्लेस पे है, तो 5 और 8 में कौन बड़ा, 8 बड़ा, तो मतलब 87 जो पूरा नंबर है ये बड़ा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। दिस कंपेरिजन इज विजुअलाइज स्टेप बाय स्टेप बिलो। नोट दैट विजुअलाइजेशन बिलो इज नॉट टू स्केल, कि बेसिकली अगर नंबर लाइन में हम देखें तो वो कहाँ पर आएगा। अच्छा यहाँ पर प्रॉपर स्केल का यूज़ नहीं किया गया, जस्ट आपको आइडिया दिया जा रहा है, इसीलिए कह रहा है कि प्रॉपर ये स्केल नहीं है। कि जैसे हमारी ये स्केल है, यहाँ पर हमको 6 मिल रहा है, तो पहला वाला जो नंबर है उसकी यूनिट्स वाली प्लेस पे 6 है, तो ये भी 6 तक जाएगा। दूसरे वाले नंबर पे भी यूनिट वाली प्लेस पे 6 है, तो ये भी यहाँ तक जाएगा। तो हम कह सकते हैं बोथ नंबर्स हैव 6 यूनिट्स, तो यूनिट्स वाली प्लेस पे तो दोनों 6 है, इस मामले में तो बराबर है, तो इक्वल आ गया। तो आगे की प्लेस चेक करो, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू को पहले हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू कौन सी है, यूनिट्स वाली है, उसके बाद उससे छोटी 1/10 वाली, फिर 100th वाली, 1000th वाली, इस तरह छोटा होता चला जाएगा। तो यूनिट वाली प्लेस इक्वल आ गई, तो अब 100th वाली देख लो,
तो 6.4 लिखा है, ये 6.4, तो जैसे 6 ये है, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 6.4 आएगा। तो दोनों ही 6.4 तक जा रहे हैं। देखो ये वाला भी और ये वाला नंबर भी, बोथ नंबर्स हैव 6 यूनिट्स एंड 4 टेंथ्स। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दोनों ही नंबर के पास 6 यूनिट्स तो पूरा पूरा है और 4 टेंथ भी है दोनों के पास। तो अब और आगे बढ़ जाओ, यानी 10th वाली प्लेस पे भी इक्वल नंबर मिल गया। अब जब 100th वाली प्लेस तक हम लेंगे तो नंबर बनेगा 6.45। तो ये हमारी स्केल है, यहाँ पर हमारा 6 था, ये 6.4 था और ये 6.45। दूसरा वाला नंबर है 6.46, यानी इससे थोड़ा सा आगे होगा। तो अब देखो 6.45 की लाइन यहाँ तक जा रही है और 6.46 की लाइन इससे थोड़ा सा आगे जा रही है। बोथ नंबर्स हैव 6 यूनिट्स एंड 4 टेंथ्स, बट द फर्स्ट नंबर हैज़ ओनली 5 हंड्रेड्स वेयर एज द सेकेंड नंबर हैज़ 6 हंड्रेड्स। तो दोनों नंबर्स के पास यूनिट सेम है, दोनों के पास 6 है, टेंथ्स भी सेम है, दोनों के पास 4 है, लेकिन 100th वाली जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। पहले वाले नंबर के पास सिर्फ 5 हंड्रेड्स हैं, दूसरे वाले नंबर के पास 6 हंड्रेड्स है। तो ज़्यादा किसके पास है? इसके पास ज़्यादा हंड्रेड्स है, क्योंकि इसके अलावा तो सारी चीज़ें सेम है पीछे की जो बड़ी वैल्यूज़ है। तो सेकंड वाला नंबर बड़ा होगा। वी स्टार्ट बाई कंपेयरिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हम कंपेरिजन करेंगे कैसे? तो हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे सिग्निफिकेंट डिजिट है, सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट है। इंपॉर्टेंट मतलब डिजिट्स विद द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, ऐसी डिजिट जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जैसे हमने लिखा ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड। इधर चलो तो ये डेसिमल आ गया, ये 1/10 हो गया, 100th हो गया, 1000th हो गया। सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू यहाँ पर कौन सी है? जो सबसे लेफ्ट है, ये देखो 1000th वाली, फिर 100th वाली, फिर उससे छोटी 10th वाली, फिर उससे छोटी 1s वाली, और छोटे आ जाओ 1/10, 100, 1000। जैसे हम राइट में चलते चले जा रहे हैं हमको छोटी प्लेस वैल्यू मिलती चली जा रही है, और लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएंगे तो बड़ी प्लेस वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो इस तरह से आपको देखना है जो नंबर दिया है उनमें सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू कौन सी है, पहले उसको कंपेयर कर लो। ठीक है, तो जो सबसे सिग्निफिकेंट डिजिट है दोनों नंबर की उसको कंपेयर करेंगे। इफ़ द डिजिट्स आर द सेम वी कंपेयर द नेक्स्ट स्मॉलर प्लेस वैल्यू। अगर डिजिट सेम आ जाती है तो फिर उससे छोटी जो प्लेस वैल्यू है उसको कंपेयर कर लो। वी कीप डूइंग टिल वी फाइंड अ पोजीशन वेयर द डिजिट्स आर नॉट इक्वल। तो ये हम करते जाएंगे जब तक कि हमको वो पोजीशन ना मिल जाए जहाँ पर डिजिट्स इक्वल ना हो। तो इक्वल नहीं होगी तो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, वहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट एट दिस पोजीशन इज द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर। तो जिस पोजीशन पे आकर हमको अनइक्वल डिजिट्स मिल जाती हैं वहाँ पर हम ये देख लेंगे कौन सी ग्रेटर डिजिट है, तो वो पूरा नंबर ही ग्रेटर होगा जिसमें बड़ी डिजिट मिलेगी हमको। अब यहाँ क्वेश्चन है वाई कैन वी स्टॉप कंपेयरिंग एट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पर पहुँच कर हम कंपेयर करना बंद क्यों कर दे रहे हैं? यानी जहाँ पर हमको डिफरेंट डिजिट्स मिली बस वहाँ कंपेयर कर लिए, उसके आगे जो डिजिट उसको हम देख ही नहीं रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैन वी बी श्योर दैट वेदर डिजिट्स आर देयर आफ्टर दिस विल नॉट अफेक्ट अवर कंक्लूजन। क्या हम बिल्कुल पक्का है इस बात में कि अब इसके बाद की जो डिजिट है वो हमारे कंक्लूजन को अफेक्ट नहीं करेगी? इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक नंबर है 1.3 और एक दूसरा नंबर है 1.4। अब इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है उसको पता करने के लिए सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू को कंपेयर करो। सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है यूनिट्स वाली, तो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। तो अब इससे जस्ट छोटी कौन सी प्लेस वैल्यू है? 1/10 वाली, उसको कंपेयर कर लो। तो 1/10 में हमने देखा यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। तो 3 और 4 में कौन बड़ा? 4 बड़ा, इसका मतलब 1.4 ये जो नंबर है ये इन दोनों में बड़ा होगा। लेकिन क्या हो अगर इसमें 100th वाली प्लेस पे भी कोई नंबर हो? 1.3 कहेगा तुमने मुझे छोटा समझा, मैं अपनी 100th वाली प्लेस पे सबसे बड़ी डिजिट लेकर आऊँगा। तो बताओ अगर 100th वाली प्लेस पे कोई डिजिट रखनी हो तो बड़ी से बड़ी कौन सी डिजिट रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं, तो ये लो 9 रख दिया। अब 1.4 कहेगा मैं तो ऑलरेडी बड़ा हूँ 100th वाली प्लेस पे, अगर मैं सबसे छोटा नंबर भी रख दूँ, सबसे छोटी डिजिट कौन सी रख सकते हो? 0 ना, तो 0 भी रख दूँ। अब भी देखो 1.3 ने 100th वाली प्लेस पे 9 ले आके रख दिया कि अब हो गया मैं 1.39, और 1.4 ने कहा मैं 100th वाली प्लेस पे 0 रख देता हूँ, सबसे छोटी डिजिट, तो अब मैं बन गया 1.40। अब भी आप कंपेयर कर लो तो 1.40 ही बड़ा है कि नहीं भाई? 39 और 40 में कौन बड़ा? 40 बड़ा है ना। तो बेसिकली हमने 10th वाली प्लेस को कंपेयर करके ही डिसाइड कर लिया कि नंबर बड़ा कौन सा होगा। छोटे वाले नंबर की 100th वाली प्लेस पे बड़ी से बड़ी डिजिट भी ले आकर रख दो, और बड़े वाले नंबर की 100th वाली प्लेस पे छोटी से छोटी डिजिट ले आकर रख दो, तो भी वो नंबर बड़ा होगा। तभी जो बड़ा वाला नंबर था वो बड़ा ही रहेगा। तो इसका मतलब 100th वाली प्लेस पे क्या वैल्यू आ रही है इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए जहाँ पर हमारा डिफरेंट डिजिट मिलती है बस वहीं कंपेयर कर लेते हैं और उसी से पूरे नंबर का आइडिया मिल जाता है। अब बताओ यहाँ क्वेश्चन दिया है विच डेसिमल नंबर इज़ ग्रेटर। कौन से डेसिमल नंबर ग्रेटर है? ए में देखो सबसे बड़ी प्लेस कौन सी है? यूनिट्स वाली है ना। यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। अगली वाली आओ, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो अलग डिजिट आ गई ना। तो 2 और 3 में कौन बड़ा? 3 बड़ा। इसका मतलब ये जो नंबर है वो ग्रेटर है। हम कह सकते हैं 1.32 इज़ ग्रेटर। कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, देख के ही हमने बता दिया। अब बी वाला देखो, चलो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ इस नंबर को।
3.81 है और दूसरा नंबर 3.800 है। सबसे बड़ी प्लेस कौन सी है? यूनिट्स वाली नहीं है, टेंस वाली है। दूसरे नंबर में देखो टेंस वाली प्लेस पे 1 है और पहले वाले नंबर पे टेंस वाली प्लेस पे कोई है ही नहीं। अच्छा, पीछे हम 0 लगा सकते हैं तो चलो 0 लगा देते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो पहले वाले नंबर के टेंस वाली प्लेस पे 0 है और दूसरे वाले नंबर के टेंस प्लेस पे 1 है। 0 और 1 में कौन बड़ा? 1 बड़ा। इसका मतलब ये जो नंबर है वो बड़ा है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि डेसिमल वाला पार्ट अगर हम हटा दें तो सिंपल ये 3 बच जाएगा और ये 13 हो जाएगा। 3 और 13 में कौन बड़ा? 13 बड़ा। इसका मतलब 13 पॉइंट समथिंग यही बड़ा होगा। तो 13.800 इज़ ग्रेटर। अब सी वाला देखो, दोनों की यूनिट प्लेस पे 1 है, टेंस वाली प्लेस पे 0 है, हंड्रेड्स वाली प्लेस पे यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ 9 है। तो 0 और 9 में कौन बड़ा? इसका मतलब ये जो नंबर है वो ग्रेटर होगा। अब ये हमारा टॉपिक है क्लोजेस्ट डेसिमल्स वाला, इसको देख लेते हैं। कंसीडर द डेसिमल नंबर 0.9, 1.1, 1.01 एंड 1.11। आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर दैट इज क्लोजेस्ट टू 1। अब ये जो नंबर आपको दिए हैं इनमें से 1 के सबसे करीब कौन है ये आप बता दो। लेट अस कंपेयर द डेसिमल नंबर्स अरेंजिंग दीज इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। तो ये जो डेसिमल नंबर हमको ऊपर दिए हैं अगर उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो क्या आएगा? तो देखो ये हमारे नंबर है 0.9, 1.1, 1.01, 1.11 और 1। इसको अरेंज करना है तो सबसे बड़ी प्लेस कौन सी है? यूनिट्स वाली है। तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे। तो यूनिट्स प्लेस पे सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? देखो ये 0 है तो आ गया 0.9। तो ये हमने यूज़ कर लिया। अब 1/10 वाली प्लेस देखो, यहाँ 1/10 पे 1 है, यहाँ 1/10 वाली प्लेस पे 0 है, यहाँ 1/10 वाली पे 1 है और ये 1 है। तो नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा 1, क्योंकि बाकी सब 1.1 है, 1.01, 1 से थोड़ा ज़्यादा है तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद जो नंबर है उसको देखो, यहाँ 10th वाली प्लेस पे 1 है, यहाँ 10th वाले पे 0 है, यहाँ 10th वाले पे 1 है। तो इन तीनों में छोटा कौन सा होगा? जिसकी 10th वाली प्लेस पे 0 है, यानी आ जाएगा 1.01। तो ये भी हमने इस्तेमाल कर लिया। अब 1.1 और 1.11 में बताओ। 1.1 को हम लिख सकते हैं 1.10। तो 1.0, 1.11 इसमें कौन छोटा? 1.10। तो 1.10 यानी 1.1। सिर्फ कंपेयर करने के लिए हमने 0 लगा दिया था ताकि 10 और 11 में कंपेयर कर ले। लास्ट में आएगा 1.11। तो देखो यहाँ पर इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि 1 से क्लोज कौन होगा? तो ये है हमारा 1। 1 से जस्ट पीछे आपको 0.9 मिलेगा और 1 के बाद 1.11 मिलेगा। मतलब आगे के जो नंबर है इनको तो देखना ही नहीं है। 1 के करीब यही 2 हैं, लेकिन इन दोनों में सबसे करीब कौन है? सारे नंबर्स जो दिए थे उसमें 1 से जस्ट पहले हमको ये वाला नंबर मिला और 1 से जस्ट बाद हमको ये वाला नंबर मिला। अब इन दोनों में सबसे क्लोज कौन है ये पता करना है। अच्छा, 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/10 और 1 को हम लिख सकते हैं 10/10। 1.01 को क्या लिख सकते हैं? 101/100। अब कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम बना लो। इसको हम 90/100 कर सकते हैं, इसको 100/100 कर सकते हैं। अब आप बताओ, ये 100 है, ये 101 है और ये 90 है, कौन ज़्यादा करीब है? अगर इन दोनों का कंपैरिजन करो तो आपको ही पता चलेगा कि जो 0.9 है वो 100 से कम करो, 100 में 10 माइनस करोगे तो 90 आएगा ना, यानी 10 100th कम है। वहीं अगर 100/100 और 101/100 को कंपेयर करो तो 100 और 101 यानी इसमें 1 का गैप है 1/100, तो इससे 1/100 ज़्यादा है। यही बात कह रहा है, अमंग द नेबर्स 1 and 1.01 इज़ 1/100 अवे फ्रॉम 1, whereas 0.9 इज़ 10/100 अवे फ्रॉम 1, देयरफॉर 1.01 इज़ क्लोजेस्ट टू 1। तो 1.01 100th आगे है 1 से। वहीं 0.9 की बात कर ले तो वो 10 100th पीछे है। तो 1 और 10 में कौन छोटा? 1 छोटा है ना, तो मतलब ये थोड़ा सा आगे है, तो ये 1 से ज़्यादा करीब होगा। नहीं तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आप डायरेक्ट देख सकते हो। यहाँ तो ये इस तरह से दिया था इसलिए मैंने बता दिया। यहीं से देख लो 100 से करीब कौन होगा? 90 करीब होगा कि 101 करीब होगा? 101 करीब होगा, और 101 मतलब 101, ये 1 से करीब है। तो इस तरीके से आप करोगे तो आसानी से काम हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज क्लोजेस्ट टू 1.09? 1.09 से करीब कौन होगा? देखो ये 1.01 है, यहाँ हमने लिख दिया 1.01 और ये है 1.1, तो ये 1.1 आगे 0 लगा सकते हैं 1.10। तो 1.09 कहाँ आएगा? यहाँ बीच में तो आएगा 1.09। तो ये 01 है, ये 09 है, 010 है। तो 01 और 09 ये ज़्यादा करीब है कि 09 और 010? ऑब्वियस सी बात है, 09 यानी 9 के बाद ही 10 आता है, और 9 से हम 8 पीछे जाएंगे तो हमको 1 मिलेगा। इसका मतलब 1.10, या इसको लिख सकते हैं 1.1। तो 1.1 क्लोजेस्ट है 1.09 से। विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 4? इनमें से 4 से करीब कौन है? अच्छा, यहाँ जो नंबर्स दिए आप देखो 3 पॉइंट समथिंग है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही 4 से करीब होगी, यानी ये हमारा 4 है। इससे पहले सारे 3 वाले जो नंबर होंगे वो होंगे, तो 3 वाले नंबर में जो सबसे बड़ा होगा वही से करीब होगा। तो देख लो इसमें कौन सा ग्रेटर है। यूनिट्स वाली प्लेस पे तो सबके 3 है। 10th वाली प्लेस देखो,
यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 0 है, तो कौन बड़ा? 6 बड़ा ना, इसका मतलब ये जो नंबर है वो बड़ा है। तो 3 पॉइंट, यानी जैसे अगर हम नंबर लाइन बनाए एक रफ सी, तो ये जैसे 4 है, इससे जस्ट पहले हमारा 3.65 आएगा। 3.65 से छोटा जो नंबर है वो है 3.56, तो यहाँ कहीं 3.56 आएगा, और पीछे जाएंगे तो हमको ये 3.099 मिलेगा। तो कौन करीब है? नंबर लाइन में जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही आगे होता है, तो इन तीनों में सबसे आगे ये है, और 3 के बाद 4 वाला नंबर स्टार्ट होता है, तो 3.65 ये करीब होगा। तो 3.65 ये क्लोजेस्ट है 4 से। विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 1? अब 1 से करीब कौन है? तो पहले जो नंबर्स हैं यहाँ पर सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। सबसे छोटा कौन सा होगा? देखो यूनिट्स वाली प्लेस को पहले देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 वाली प्लेस छोटी है, यानी इन दोनों में देखो अब कौन छोटा है, क्योंकि इन दोनों की यूनिट वाली प्लेस पे 0 आ रहा है। तो अब 10th वाली प्लेस देख लेंगे, 10th वाले पे ये 8 आ रहा है और ये 6 आ रहा है, तो 8 और 6 में कौन छोटा? 6 छोटा। इसका मतलब 0.69 ये सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद आएगा 0.8, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? ये दोनों तो हो गए जिनकी यूनिट वाली प्लेस पे 0 था। अब यूनिट वाली प्लेस पे जो 1 है उसको देख लो, यहाँ 1 है, यहाँ 1.08 है, यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो इसके बाद आएगा 1 और उसके बाद आएगा 1.08। तो 1 हमारा कहाँ आ रहा है? 0.8 के बाद और 1.08 से पहले, इन्हीं के बीच में आ रहा है। इसका मतलब अब हमको ये चेक करना है कि 0.8 1 से करीब है कि 1.08 ये करीब है। इस वाले को हटा दो, अब बस इतने पे ही फोकस करना है। मैंने क्या बताया, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल लोगे तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा। 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.8 का मतलब 8/10। 1 को हम 10/10 लिख सकते हैं। 1.08 को क्या लिख सकते हैं? 108, राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो ये अपॉन 100 आ जाएगा। अब सबके डिनोमिनेटर में 100 कर लो ताकि कंपेयर कर सके। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपल न्यूमरेटर कंपेयर कर सकते हैं हम। तो यहाँ 0 बढ़ा दिया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, इधर 0 बढ़ा दिया, इधर 0 बढ़ा दिया। तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर देखो, ये 80 है, ये 100 है, 108 है। 1 से करीब हमको बताना है ना, यानी 100 से करीब कौन है? 80 ज़्यादा करीब है कि 108? भाई 100 से अगर 20 पीछे जाओगे तब आपको 80 मिलेगा, और 100 से 8 आगे जाओगे तो आपको 108 मिलेगा। तो 108 ज़्यादा करीब है। 108 का मतलब 1.08। तो कौन ज़्यादा क्लोजेस्ट है? 1.08। In each case below, use the digit 4, 1, 8, 2 and 5 exactly once and try to make a decimal number as close as possible to 25. तो यहाँ 3 केस आपको दिए हैं, तीनों के अंदर आपको 4, 1, 8, 2 और 5 ये 5 डिजिट में से कोई डिजिट यूज़ करनी है, लेकिन एक ही बार। किसी डिजिट को एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते। और डेसिमल नंबर बनाओ जो कि 25 से जितना करीब हो सके उतना आपको बनाना है। तो पहला वाला केस हम देखते हैं। देखो 25 से करीब हमको बनाना है ना, तो जो डिजिट्स हमको दी उसमें 2 और 5 तो है ही, तो अगर हम यहाँ पर 2 और 5 लिख दें तो 25 हो गया। अब आगे की जो डिजिट है वो ऐसी भरे कि जो नंबर बने टोटल वो 25 से करीब हो। तो ये जो 3 प्लेस है इनमें सबसे बड़ी प्लेस कौन सी है? ये वाली प्लेस है ना, तो इस पर सबसे छोटी डिजिट को हम रखेंगे, क्योंकि हम चाह रहे 25 से ज़्यादा दूर ना निकलने पाए। अगर यहाँ मान लो आपने 8 रख दिया तो 25.8 ये आगे निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 25.1, आप जाते हो 25.1, ये 25 से ज़्यादा करीब है। 25.8 तो आगे निकल जाएगा। तो सबसे बड़ी प्लेस पे हम सबसे छोटी डिजिट रखेंगे, क्योंकि हमको 25 से करीब ही रहना है, ज़्यादा दूर ना भागने पाए। तो 1 रख दिया। 2 रख चुके हैं तो 2 रख नहीं सकते, तो हम क्या रखेंगे? अब 4 रखेंगे। अब बचा कौन से डिजिट? 8, तो ये 8 हमने लास्ट में रख दिया। तो एक नंबर तो ये बन सकता है, एक दूसरा नंबर भी बन सकता है। तो चलो ये वाला नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक नंबर तो हमारा बन सकता है 25.148। एक दूसरा नंबर ये बन सकता है कि हम 2 रख दें और यहाँ 4 रख दें। अब हमको 25 से करीब जाना है, तो इस 24 को जितना हो सके उतना बड़ा करो कि ये वाली जो प्लेस है इस पर बड़ी से बड़ी डिजिट रखो। चलो यहाँ 8 रख देते हैं, उसके बाद 5 रख दिया और 1 रख दिया, तो 24.851 ये 25 से ज़्यादा करीब है। बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि 25 से करीब रखना है। अगर 25 से बड़ा वैल्यू आ रही है, यानी हमने 25 रख दिया, तो आगे की डिजिट ऐसे रखो कि ये 25 से करीब रहे। जब हम यहाँ पर 24 रख रहे हैं तो 25 करीब पहुँचने के लिए 24 को बड़े से बड़ा करना पड़ेगा, यानी आगे की प्लेसेस पे डिजिट इस तरह से रखें कि जो ओवरऑल हमारा नंबर बने वो 25 से करीब हो। अगर इसी में 851 की जगह हम ऐसे रख देते 158, तो 25 से और पीछे हो जाता नंबर, लेकिन हमको 25 से करीब जाना है, तो 851। तो अब ये 2 नंबर हमारे बन सकते हैं, 24.851 और ये वाला। अब इन दोनों में कौन करीब है 25 से, ये आप बताओ। अगर पहला वाला नंबर आप देखो तो ये
0.148 ज़्यादा है 25 से। ये कितना कम है? अगर 1000 में हम 851 सब्सट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 149, यानी 25 से हम 0.149 पीछे जाएं तो हमको ये नंबर मिलेगा। तो करीब कौन सा हुआ जिसमें हमको कम मूव करना पड़े? 0.148 आगे बढ़ जाओगे तो ये नंबर मिल जाएगा। ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये जो 25 है ये हमारा 24.851 और 25.148 इसके बीच में आएगा। हमको ये बताना है कि ये करीब है या ये करीब है। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में बदल लो। 24.851 डिवाइडेड बाई, डेसिमल हटेगा तो नीचे 1 और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स थे उतना 0 आ जाएगा। इस तरह से हम डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शन वाले नंबर में बदलते हैं। अब ये वाला नंबर है, इसको ही फ्रैक्शन में बदल लो तो डेसिमल हटा दो 25148 आ गया, डिवाइडेड बाई डेसिमल हटा दो, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट थी राइट में 1 के साथ उतने 0 आ जाएंगे, यानी ये 1000। अच्छा 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25,000 डिवाइडेड बाई 1000। अब बेसिकली आपको ये देख लेना है कि 25,000 से 24,851 ज़्यादा करीब है कि 25,148 ज़्यादा करीब है। तो डिफरेंस निकाल लो। पहले इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लें, 25,000 माइनस 24,851 तो आएगा 149। इनका डिफरेंस निकालो तो ये आएगा 148। इसका मतलब 25,000 से 148 आगे चले तो हमको ये नंबर मिलेगा, और 25,000 से हम 149 पीछे चले तो ये नंबर मिलेगा। तो कौन ज़्यादा करीब है? ये वाला करीब है। इसका मतलब 25.148 ये ज़्यादा क्लोज है। अब सेकंड वाले केस में देखो, यहाँ पर आप देखो सिर्फ वंस वाली प्लेस है, टेंस वाली कोई प्लेस नहीं है, और हमको नंबर ऐसा चाहिए कि वो 25 से करीब हो। तो वंस वाली प्लेस पे हम बड़ी से बड़ी डिजिट कौन सी रख सकते हैं जो 25 से करीब हो? 25 ये, यहाँ पर हम 9 रख सकते हैं, लेकिन 9 हमारे पास डिजिट दी नहीं है। बड़ी से बड़ी डिजिट हमको 8 दी है, तो वही रख देते हैं, जो दिया है वही रख दो। अब हमको 25 से करीब जाना है तो इसके बाद की जो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू होगी उस पर सबसे बड़ी डिजिट रखेंगे। यानी बेसिकली हम अरेंजमेंट इस तरह से कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ी प्लेस है उस पर सबसे बड़ी डिजिट रखो। तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे, 4 और 2। अब ये थर्ड वाला केस देखो, यहाँ पर हमारी जो प्लेसेस हैं 1, 10, 100 वाली प्लेस भी दी है। तो अगर 100 वाली प्लेस तक हम वैल्यू रखेंगे तो 25 से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 25 में तो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू 10 तक थी, तो ये नंबर आगे निकल जाएगा 25 से काफ़ी। 25 से करीब रखने के लिए हम सबसे बड़ी प्लेस पे सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर है हमारा 1, तो 1 रख दिया। उसके बाद है 2, उसके बाद है 4, फिर 5 और 8। तो ये वो नंबर है यानी 124.58 जो 25 से सबसे करीब है इस केस में। इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट रखोगे तो 25 से और दूर ही निकल जाएगा। अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं सबसे बड़ी डिजिट हम पहले रखेंगे तो ये रख लो 854.21, तो 854 ये तो बड़ा नंबर हो गया ना। 25 से करीब चाहिए तो उसको छोटा करो। इस केस में हमको पीछे की तरफ आना पड़ेगा, जितना छोटा नंबर ले सकते हो उतना लो, क्योंकि यहाँ पर हमको 3 डिजिट फिल करनी है, 100 तक फिल करना है। तो कुछ भी रखो वो 25 से तो बड़ा हो ही जाएगा, लेकिन 25 से करीब हमको चाहिए, तो जितना छोटा हो सके उतना इसको करो। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो जो डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल होती है सबसे बड़ी प्लेस पे सबसे छोटी डिजिट रखो। इसी तरीके से फिर असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज कर दो तो सबसे छोटा नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।